देखा पिछले आंकड़े हमने दिखाए संजीव जी, जो आप लोगों ने सर्वे कराए और उसके नतीजे क्या हुए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए थे, वो हमने दिखाया। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं अभिषेक राय जी। डॉक्टर अभिषेक राय जी, सर्वे फॉर्मूला एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अपना रही है, किस सांसद ने कितना काम किया है उसी के आधार पर टिकट दिया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि युद्ध स्तर पर तैयारियां बीजेपी की शुरू हो गई है, आप कैसे पार पाएंगे? देखिए, मैं बहुत सीधी सी बात बता रहा हूँ भाई, आपने देखा होगा अभी विगत 22 के चुनाव को देखा होगा कि 22 के चुनाव में क्या हुआ। हम 34.6% वोट पाए हैं, और अगर 3% का वोट स्विंग होता तो आज हम सत्ता में होते। तो हम जो अगर विधानसभा की सीट वाइज कन्वर्जन कर दें सांसदों का, तो वो सांसदों कन्वर्जन हमारा 28 से 32 सांसद हमारे होते। अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव, अगर 22 के विधानसभा चुनाव पे हम लड़ते, तो हम बहुत सीधी सी बात है कि हम एकदम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इधर उधर के मुद्दे उठाती रहती है। ये महंगाई पे इनके ना प्रवक्ता, ना नेता, ना इनके मंत्री कोई नहीं बात करते। बेरोजगारी पे ना इनके मंत्री, नेता, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी भी बात नहीं करते। तो ये सबको, जनता को पता है कि बेसिक मुद्दा क्या है, और जो सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है, जो इन्होंने वादे किए थे, कितने वादे ये इन्होंने जमीन पे उतारे। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब 28 से 32 सीटें जो आप बता रहे हैं, आप लोग आश्वस्त हैं कि 28 से 32 सीटें आज की डेट में आपके पाले में आ चुकी हैं? विधानसभा चुनाव से आकलन करके आपने ये बोला है? बिल्कुल, विधानसभा चुनाव से आप देख लीजिए ना आकलन। हमने तो कई जिले भारतीय जनता पार्टी को साफ कर दिए। आजमगढ़ की 10 की 10 विधानसभा सीटें हमने जीती, 2 लोकसभा सीटें आती हैं। गाजीपुर से हमने जीते, गाजीपुर की लोकसभा सीट आती है। हम बलिया में ज्यादा सीटें जीते, वहां से सीटें आती हैं। मऊ हम जिले वाइज गिनाते चले जाएंगे। आप अगर आकलन करेंगे तो समाजवादी पार्टी 28 से 32 सीटों पे अगर संसदीय चुनाव होता, 22 के इलेक्शन के परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूँ। जी, मैं समझ गया। 22 का इसीलिए आपसे विधानसभा चुनाव का, तो हम 28 से 32 सीट पे आगे थे। हाँ, मैं समझ गया डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं। यानी कि आज की डेट में आप 30 से 32 सीटें आप कह रहे हैं कि भाई आपके पास है, आप कॉन्फिडेंट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, हम इस पर भी बात करेंगे, संजीव जी से बातचीत करेंगे इस पर, और जो आपने आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार पर, उनसे जवाब लेंगे। ओंकार नाथ जी हमारे साथ हैं। ओंकार नाथ जी, कांग्रेस पार्टी ने यात्रा निकाली, हालांकि बीजेपी की तरफ से बहुत सारे वार किए गए कि भाई उत्तर प्रदेश में आप लोग उतना नहीं आए, लेकिन आप कहां पर खड़े? कांग्रेस पार्टी आज कितनी तैयार है? आवाज आ रही है ओंकार नाथ जी? आवाज शायद नहीं पहुंच रही है उन तक, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। पंकज सिंह जी, पूरी तस्वीर को कैसे देखते हैं? बीजेपी और उसकी रणनीति पर कई बार हम लोग डिबेट कर चुके हैं और चर्चा कर चुके हैं, बाकी पार्टियों की रणनीति पर भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब ये सर्वे की बात जो कही जा रही है, हर चुनाव दर चुनाव हमने सर्वे देखा है, इस बार की तस्वीर क्या लग रही है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक अपना अलग सिस्टम है काम करने का, और वो उसी तरीके से काम करती है, और पूरी तरह से कॉरपोरेट कल्चर उनका है कि हम अपने जो भी लोग टिकट देंगे उनको पहले स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग करने के तमाम उन्होंने अपने पॉइंट्स बना रखे हैं, उनका अलग अलग तरह से फीडबैक लिया जाता है, फिर टिकट दिया जाता है। हालांकि ये सब चीज़ें एक उनका इंटरनल मैटर है, लेकिन अगर आप ओवरऑल व्यू देखेंगे तो देखिए, पार्टी सांसदों के चयन में वही प्रक्रिया अपनाएगी जो बहुत ही परंपरागत है जी। वो उसमें जातिगत समीकरण, उसमें उसकी स्थानीय स्तर पर क्षमताएं कितनी हैं, वो विपक्षियों पर कितना हावी हो सकता है, वो सारी चीज़ें ली ही जाएंगी और उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये है कि स्क्रीनिंग बीजेपी करती है, और पहले के चुनाव में उसको काफ़ी हद तक इस पर सफलता भी मिली है, लेकिन ये कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मतलब ये कोई ऐसा नहीं कि इसी तरह से ही सारे टिकट फाइनल होंगे जी। लेकिन टिकट पंकज जी काटना होगा तो इसी को क्राइटेरिया बना लिया जाएगा, टिकट दिया जाए या ना दिया जाए उसका क्राइटेरिया यही रखा जाएगा। बनाया जा सकता है कि आपका जो जी इसका क्राइटेरिया ये रहेगा कि भाई आपका वहां पर इस तरीके से नेगेटिव फीडबैक आया है, या कुछ पॉइंट्स आपके कम आए हैं, या जातिगत समीकरण या राजनीतिक समीकरण आपके पक्ष में नहीं जा रहा है, ये तमाम चीजें उसमें की जा सकती हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार कई सांसदों के परफॉर्मेंस बेस्ड
टिकट कटने की पूरी संभावना है। ठीक है, क्योंकि संजीव जी के पास चलते हैं। संजीव जी, देखिए अभी डॉक्टर साहब ने कई सारे आरोप लगाए, कहा कि आप लोग मुद्दों पर बात ही नहीं करते हैं, आप लोग इधर उधर की बातें करते हैं, और वो कह रहे हैं कि 30 से 32 सीटें तो हमारे पास रखी हैं अगर हम विधानसभा से आकलन करें तो। देखिए, बड़ी अप्रत्याशित स्थिति है। समाजवादी पार्टी खासतौर से जिस तरीके से गलतफहमी का शिकार है, यह लगातार चल रहा है। 2017 में जब इनका काम बोलता था तो अखिलेश जी शपथ लेने की तैयारी कर रहे थे जी, लेकिन 50 के नीचे 47 पर आ गए। और कांग्रेस जैसी पार्टी जो कह रही थी कि 27 साल कांग्रेस बेहाल है, यूपी बेहाल, वो आज की तारीख में 32 साल कांग्रेस बेहाल हो चुकी है। तो ये समय गठबंधन क्यों कर रहे थे जब इनको इनका काम बोलता था। 2019 में इन्होंने कहा कि हमारे सपा और बसपा का गठबंधन हो गया, अब 80 में 80 सीटें हमारी जी, अब भारतीय जनता पार्टी की खाता भी नहीं खुलेगा। तो मुझे बड़ी अच्छी तरीके से हर चुनाव का याद है। और अभी तो 2022 में 10 जनवरी को जब रिजल्ट आया तो आप लोगों ने सबने देखा कि किस तरीके से अखिलेश जी ने तो अपनी पार्टी में लोगों को लेना ही बंद कर दिया था कि अब बस जब हम शपथ ले लेंगे उसके बाद जो देखेंगे कौन आदमी आएगा कौन नहीं आएगा। नहीं, मेरी जब कई बड़े नेताओं से बात हुई थी समाजवादी पार्टी के 22 के चुनाव में, संजीव जी, तो उन्होंने 400 सीटों का दावा किया था कि 400 सीटें इस बार हम लोग जीतेंगे। केवल टीवी चैनल्स पे अपने बोलने के वो है, बाकी इनके पास ना कोई इश्यूज है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी और